हिमाचल अभी के न्यूज रूम से मैं शांतनु शुक्ला। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। चंबा में 43, सिरमौर में 24। अभी तक हिमाचल में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 92, 61 हुए ठीक। पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने जयराम सरकार के कैबिनेट मंत्री पर लगाए भूमि सौदे के आरोप। दिल्ली में हुई आईसीसी बैठक में हिमाचल के हिस्से में आई 6 योजनाएं। सीएम धर्मशाला में कर रहे थे बीजेपी ऑफिस का उद्घाटन, सांसद किशन कपूर का पता तक नहीं। मुकेश अग्निहोत्री ने उठाए सवाल, नई पंचायतों के गठन के बहाने पंचायती चुनाव टालने की साजिश रची जा रही है। हिमाचल के 1 लाख कर्मचारियों को मिलेंगे केंद्र के लाभ। चंबा के कीड़ी में अवैध लकड़ी पकड़ने गई वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला। सत्र 2020-21 के लिए आईटीआई में दाखिले का शेड्यूल हुआ जारी। काले चने का कोटा कम देने पर भड़के ग्रामीण, डिपो संचालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कुल्लू, सोलन व लाहौल स्पीति में आज हुए सड़क हादसे, 4 लोगों की गई जान। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 92 नए मामले सामने आए हैं। इसमें जिला चंबा के सबसे अधिक 43 मामले हैं। जिला सिरमौर के 24, हमीरपुर व कांगड़ा के 8-8, कुल्लू व मंडी के 4-4 व शिमला से 1 नया मामला सामने आया है। वहीं आज के दिन 61 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए हैं। इनमें सोलन के 42, शिमला के 9, हमीरपुर व सिरमौर के 3-3, कांगड़ा व मंडी के 2-2 ठीक हुए हैं। हिमाचल में कुल आंकड़ा 3242 पहुंच गया है। अभी 1187 एक्टिव केस हैं। अब तक 2019 कोरोना पॉजिटिव ठीक हो चुके हैं। हिमाचल में आज अब तक 2107 सैंपल जांच को आए हैं। इनमें से अभी तक 220 ही निगेटिव रहे हैं। 1863 की रिपोर्ट का इंतजार है। आज के सैंपल में से 24 मामले पॉजिटिव हैं, जो कि सिरमौर जिला से हैं। सिरमौर जिले में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता, खाद्य आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी की पत्नी सहित इनके रिश्तेदार भी पॉजिटिव रहे हैं। पिछले कल के 150 पेंडिंग सैंपल की रिपोर्ट भी अभी आनी बाकी है। पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मनकोटिया ने जयराम कैबिनेट के एक मंत्री पर धर्मशाला व उसके आसपास के इलाकों में हजारों कनाल भूमि खरीदने के आरोप लगाए हैं। धर्मशाला में मीडिया से बातचीत के दौरान मनकोटिया ने बिना किसी का नाम लिए हुए कहा कि जयराम कैबिनेट के इस मंत्री व उसके रिश्तेदार ने फतेहपुर उपमंडल में 4000 कनाल भूमि का सौदा किया है। इसके अलावा धर्मशाला के निकट तपोवन के बधाड़ी व अपर भागसू में भूमि का सौदा किया गया है। उन्होंने कहा कि भूमि खरीद के ये सभी सौदे धर्मशाला में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट के बाद में हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट लगाने के नाम पर यह जमीन खरीदी गई थी। इस कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदारों ने कुल 1100 कैनाल भूमि का पंजीकरण भी करवाया है, जो 4000 कनाल भूमि का ही हिस्सा है। मनकोटिया ने कहा कि जिस तरह स्वास्थ्य विभाग में घोटाले के बाद बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने इस्तीफा दिया था, अब उसी तरह से इस मामले में भी मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर के अलावा पीएम नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से पूरे मामले की जांच की मांग की है। हिमाचल प्रदेश को दिल्ली में आयोजित जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की 13वीं निवेश अनुमति समिति की बैठक में 7,92,269 करोड़ रुपए की 6 सिंचाई, बहुउद्देशीय व बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए मंजूरी दी गई। स्वीकृत कुल 10 परियोजनाओं में से 6 हिमाचल के खाते में आई हैं। अन्य 4 में 3 महाराष्ट्र तथा 1 तमिलनाडु के लिए स्वीकृत की गई हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में 130 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश सरकार को लोकार्पण व शिलान्यास समारोह वर्चुअल करने पड़ रहे हैं। उन्होंने जनता से कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त एहतियात बरतने का आग्रह किया। अचंभित कर देने वाला वाकया है, सीएम जयराम ठाकुर धर्मशाला में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हों और पार्टी के कांगड़ा चंबा से सांसद किशन कपूर का पता तक नहीं हो। ऐसा हुआ है। आज सुबह जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर निकलने से पहले सीएम जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह, वन मंत्री राकेश पठानिया, स्थानीय विधायक विशाल नेहरिया, प्रदेश बीजेपी महासचिव त्रिलोक जामवाल इस अवसर पर उपस्थित थे, लेकिन सांसद किशन कपूर का पता तक नहीं। ये वही कपूर हैं जो वर्षों तक धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। धर्मशाला में बीजेपी का मतलब ही किशन कपूर से निकाला जाता था।
संसदीय चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करवाने के साथ ही वह धर्मशाला से गायब हो गए। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये क्षेत्र किशन कपूर के संसदीय हलके के तहत आते हैं। कपूर धर्मशाला में रहते हैं, फिर भी वह नजर नहीं आते हैं। गड़बड़ है मामला, इसमें कहने सुनने की कोई बात नहीं। मौके के कार्यक्रम इन बातों के गवाह हैं। हिमाचल सरकार नई पंचायतों के गठन का बहाना बनाकर पंचायती चुनाव टालकर संवैधानिक संकट खड़ा करना चाहती है। यह आरोप नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आज जयराम सरकार पर लगाए हैं। मुकेश ने कहा कि नई पंचायतों का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि मंत्रिमंडल ने कह दिया तो अंतिम हो जाएगा। इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया है जो इतने कम समय में संभव ही नहीं है, और यह बात सीएम जयराम ठाकुर भली भांति जानते हैं, क्योंकि वह खुद इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं। उन्हें नई पंचायतों के गठन की संवैधानिक प्रक्रिया मालूम है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अगर कोई आड़ लेकर चुनाव टालने की कोशिश हुई तो कांग्रेस पार्टी अदालत में जाएगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पहले कोरोना के बहाने चुनाव टालने की कोशिश हुई और अब नई पंचायतों के बहाने। उन्होंने कहा कि नई पंचायतें बनाने की अगर सरकार की मंशा थी तो उसके लिए सारी औपचारिकताएं पिछले साल ही शुरू होनी चाहिए थी। इस बारे में बीते साल कैबिनेट में मसौदा गया, जिसे बिना निर्णय के ही वापस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एकाएक पंचायत बनाने के फैसले से चुनाव कम से कम 1 साल के लिए टलेंगे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल के करीब 1 लाख कर्मचारियों को जयराम सरकार केंद्र के लाभ प्रदान करेगी। यह आश्वासन सीएम जयराम ठाकुर ने न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल को जिला कांगड़ा के देहरा में दिया। इस बात की जानकारी न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ वैद्य ने दी। बता दें कि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ वैद्य की अगुवाई में देहरा में सीएम जयराम ठाकुर से मिला। हिमाचल के 1 लाख कर्मचारियों के लिए केंद्र लाभ की अधिसूचना लागू करने की मांग की, जिसके तहत कर्मचारी के अपंग या दिवंगत होने पर परिवार को पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष सौरभ वैद्य ने सीएम के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि केंद्र यह लाभ 2009 की एक अधिसूचना के तहत अपने कर्मचारियों को दे रहा है। पुलिस थाना चंबा के तहत कीड़ी पंचायत के साहलुई गांव में अवैध रूप से लकड़ी रखने की सूचना पर दबिश देने गई वन विभाग की टीम पर आरोपितों ने हमला बोल दिया। मामला शुक्रवार देर रात का है। जान बचाने के लिए वन विभाग के परिक्षेत्र अधिकारी को हवा में गोली चलानी पड़ी। हमले में वन विभाग के टीम के सदस्य घायल हुए हैं, जिनका उपचार मेडिकल कॉलेज चंबा में चल रहा है। वन परिक्षेत्र अधिकारी साहो सुनील ठाकुर ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि विभाग की टीम को जाना पुत्र यूसुफ द्वारा अवैध रूप से लकड़ी छुपाने की सूचना मिली थी। इस हमले में वन परिक्षेत्र अधिकारी सुनील ठाकुर की आंख तथा सिर सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर चोटें आई हैं। एसएचओ सदर थाना चंबा सकीनी कपूर ने बताया कि शुक्रवार रात को उक्त मामले की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची थी। हमले में वन रक्षक व बीओ सुनील कुमार को चोट आई है। उनके द्वारा अपनी जान को बचाने के लिए हवा में गोली चलाई गई है। मामले की छानबीन की जा रही है।
हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी व निजी आईटीआई सत्र 2020-21 के प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आईटीआई ऊना के प्रधानाचार्य यशपाल सिंह रायजादा ने बताया कि पहले राउंड में प्रवेश प्रक्रिया के लिए 11 से 26 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। प्रवेश के लिए विवरण पुस्तिका हिमाचल प्रदेश तकनीकी शिक्षा बोर्ड धर्मशाला की वेबसाइट पर उपलब्ध है और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी के पास एक पासपोर्ट साइज फोटो, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर व आधार लिंक्ड बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है। 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद 21 व 24 सितंबर तक बची हुई सीटों के लिए मेरिट के आधार पर मौके पर ही दाखिला होगा। आईटीआई ऊना में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, मोटर वाहन मैकेनिक के 2 वर्षीय ट्रेड और बेल्डर, प्लम्बर, कारपेंटर, कोपा, मैकेनिक, डीजल, ऑटो इलेक्ट्रीशियन व इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 1 वर्ष कोर्स के प्रवेश हेतु आवेदन किया जा सकता है। कांगड़ा जिला के उपमंडल नूरपुर की पंचायत बरंडा में द कृषि सेवा सहकारी सभा के तहत आते सस्ते राशन के डिपो में काले चने का कोटा कम देने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय उपभोक्ताओं ने विभाग से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने आरोप लगाया है कि उक्त संचालक काफी समय से राशन में गड़बड़ी कर रहा है, जिसे कई बार समझाया भी गया। डिपो संचालक प्रवीण कुमार का कहना है कि राशन में काले चने की खेप कम मिली थी, जिसके तहत आधा किलो के हिसाब से दिए गए। अगले कोटे में इसे पूरा कर दिया जाएगा। सभा उप प्रधान बलकार सिंह का कहना है कि उक्त सेल्समैन के खिलाफ काफी लोगों की शिकायतें आई हैं। सभा की बैठक बुलाई गई है, जिसमें सेल्समैन के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। निरीक्षक खाद्य आपूर्ति विभाग नूरपुर अजय कौंडल का कहना है कि बरंडा डिपो में सेल्समैन द्वारा राशन वितरण में काले चने का कोटा कम देने का मामला संज्ञान में आया है। शीघ्र ही उक्त सेल्समैन के खिलाफ जांच कर विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। शनिवार को कुल्लू, सोलन व लाहौल स्पीति में सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। कुल्लू के आनी के करीब 17 किलोमीटर दूर राणा बाग के समीप गुमती गाड़ के पास एक मारुति कार करीब 250 मीटर गहरी खाई में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं सोलन के अर्की उपमंडल के पुलिस थाना दाड़ला घाट के अंतर्गत शिमला मंडी एनएच पर गलोग के समीप कार हादसे का शिकार हुई और उसमें सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। उधर लाहौल स्पीति के उपमंडल उदयपुर में नीली ढाक में एक ओमनी वैन खाई में गिर गई। इस हादसे में वैन में सवार पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। आज के समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।